हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ आवर बजट डिस्कशन जो हम इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स के हिसाब से डिस्कस कर रहे थे। बाकी के सेक्शंस तो मैंने अपने जो व्यूज़ थे वो शेयर किए। अभी एक इम्पॉर्टेंट है जो प्रोफेशनल्स को इस बजट से क्या इम्पैक्ट आया है। तो उन्होंने क्या किया है, 35 सबसेक्शन 5 करके एक प्रोविज़न था जो बोलता था कि अगर आपकी टर्नओवर एक प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है जीएसटी में, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी सेक्शन 44(2) था जो बोलता था रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न के साथ। फ्रॉम डे वन मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कुछ लोग जो इस वीडियो को सुनेंगे वो मुझसे नाराज भी हो जाएं, लेकिन फ्रॉम डे वन मेरा ऐसा मानना है कि देर वॉज अ कंट्रोवर्सी, देर वॉज अ कन्फ्लिक्ट, देर वॉज अ कंफ्यूजन कि 44(2) रिकंसिलेशन बोलता था और 35(5) ऑडिट बोलता था। तो एक्चुअली करना क्या है, केवल रिकंसाइल करना है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटी रिटर्न्स को, या एक्चुअल ऑडिट करना है? उन दोनों में कंफ्यूजन था। 35(5) के हिसाब से अगर वो रिटर्न रिपोर्ट जा रही है तो मेरा ऐसा मानना था कि वो ऑडिट करना पड़ेगा। 44(2) के हिसाब से वो रिकंसिलेशन था। सो कंफ्यूजन काफ़ी था। 3 जुलाई को एक प्रेस रिलीज आया जहां पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नहीं नहीं, ये केवल रिकंसिलेशन है, ऑडिट नहीं है। बट स्टिल पार्ट बी 9C में जो था वो जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन मांगता था, जो हमारे कमेंट्स मांगता था कि आपके 35 के हिसाब से रिकॉर्ड्स या बुक्स हैं या नहीं है, उसके हिसाब से मेरा व्यू फिर भी यही था कि कहीं ना कहीं ये केवल रिकंसिलेशन नहीं है, उससे ज़्यादा है और ऑडिट ही इसका पर्पस है। बट नेवरदिलेस वो प्रोविज़न जीएसटी के इस प्रपोजल में, फिनेंस बिल 2021 में डिलीट कर दिया गया है। तो प्रोफेशनल्स को सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ये आता है कि उसका जीएसटी ऑडिट जो वो करते थे वो अब नहीं करना होगा। लेकिन सेक्शन 44 को अमेंड किया है जहां पे उन्होंने ये बोला है कि एनुअल रिटर्न के साथ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना है। नाउ व्हेन आई से सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इट मीन्स कि रिकंसिलेशन तो आज भी है, ऐसा नहीं है कि रिकंसिलेशन निकल गया, रिकंसिलेशन आज भी है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन अब नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से वो सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है। रिकंसिलेशन तो असेसी को आज भी करनी है। अभी काफ़ी ग्रुप्स में मैंने देखा कि काफ़ी शेयर हो रहा है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये ऑलरेडी एजेंडा में था, डिस्कशन हो गया था, इसलिए इसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, मेरा केवल इतना ही कहना है कि ट्रेड के एंगल से अगर मैं बोलूं तो ट्रेड को जो कंप्लायंस करनी है वो कम नहीं हुई। उसको आज भी 44 भरना है, जीएसटीआर 9 या जो भी रिटर्न आएगा 44 में एनुअल रिटर्न, वो उसको भरना है। वो 9C में रिकंसिलेशन जो हम बना के उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बना रहे थे उसके लिए, वो भी उसको बनाना है, खुद बनाना है। फ्रेंड्स, इंडियन सिनेरियो में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जिस तरीके से बिजनेस चलते हैं और जिस तरीके के कंप्लायंस की कॉम्प्लेक्सिटी है, मेरा ऐसा मानना है कि विदाउट द एडवाइस एंड सपोर्ट ऑफ द प्रोफेशनल, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना चैलेंजिंग होगा। सो देयरफॉर नो नीड टू वरी, एज पर माई व्यू, दिस इज माई व्यू एंड मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को जो लगता है वो मैं एटलीस्ट शेयर करूं। तो आई फील दैट स्टिल देर इज नो रीजन टू वरी, वी शुड नॉट बी वरीड रिगार्डिंग द लॉस ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। नो, इट इज नॉट अ लॉस ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर हम किन्हीं कारणों की वजह से वो ऑडिट को प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे तो एक रिस्क कैरी कर रहे थे अपने ऊपर। अब कहीं ना कहीं वो रिस्क जो है एलिमिनेट हो गया, लेकिन वो कंप्लायंस तो आज भी है। If we take this in this fashion, so I think that will be much more fruitful for all of us. कि as a professional, it is not that our scope has been reduced by the government, rather it is our scope has increased, because now we will be acting as an advisor. Without our advice, he will not be in a position to do that, and that too with least responsibilities. आपको वो रिस्क सर्टिफिकेशन का नहीं है,
अब जितनी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती हैं उनके बेसिस पे आप रिकंसिलेशन बना सकते हैं और उसको फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स 35(5) के डिलीशन सर्टेनली इम्पैक्ट करेगा प्रोफेशनल्स को जो जीएसटी ऑडिट करते थे, बट 44 का अमेंडमेंट जहां सेल्फ सर्टिफिकेशन रिकंसिलेशन के लिए बोला गया है, दैट विल प्रोटेक्ट अस एंड दैट विल, आई नॉट से कि इक्वेट करेगा जो अपॉर्चुनिटीज जा रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज चली गई हैं उसके बराबर वो अपने को ले आएगा, बट टू सम एक्सटेंट इट विल सर्टेनली व्हाट आई कैन से वो कहीं ना कहीं कंपनसेट करेगा। एट द सेम टाइम द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो कॉम्प्लेक्स है इस सब्जेक्ट में, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मैं ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं कि क्लाइंट अलोन विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू डू दैट। देयरफॉर द एडवाइस ऑफ द प्रोफेशनल इज सर्टेनली रिक्वायर्ड। और अगर मान लेते हैं कि वो एडवाइस के बिना फाइल कर देता है, देन इट इज प्रोन टू लिटिगेशन। देयर कैन बी लॉट ऑफ लिटिगेशंस व्हिच कैन कम on the way of the professionals, and therefore the professionals are certainly going to get the work. So no need to worry about it. Rather, I would say this is a good provision which has been done, good proposal which has been done, and in a longer run, आज हमें जरूर लॉस हो रहा है, आज हमें जरूर लग रहा है कि हमारा जीएसटी ऑडिट का स्कोप कम हो गया, बट इन द लॉन्गर रन we professionals are certainly going to be benefited out of this deletion of section 35(5) and proposed amendment of 44. This is my view. बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर आप अपना व्यू जरूर शेयर करें क्योंकि आप ओपनली शेयर करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इट इज़ फॉर द गुड ऑफ प्रोफेशनल्स, ये बेटरमेंट के लिए है, एंड सर्टनली with the passage of time our focus is going to now shift from GST audits and compliances to the specialization, advisory and litigations, which is much more what I can say challenging, impressive, job satisfaction giving, and yes, certainly remunerative. With this, friends, I would like to thank each one of you for listening to me patiently and giving me this opportunity. At the same time, I'll request, please share your feedbacks. आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, वो मुझे हेल्प करेंगे कि मैं फर्दर अपने आप को या अपने डिलिब्रेशंस को इम्प्रूव कर सकूँगा। सो वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर listening to part 1, part 2 and this part, that is part 3 of our budget analysis so far as indirect tax proposals are concerned. Thank you so much. Thank you, friends.